का हर युद्ध हार जीत के साथ अपने पीछे उन तमाम सैनिकों की कहानियां भी छोड़ जाता है जिसे सुनने के लिए वो हमारे बीच नहीं होते हैं। आज की हमारी ये कहानी 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध के जंग से जुड़ी एक ऐसे ही भारतीय जाबाज योद्धा की कहानी है। ये कहानी है वीर अब्दुल हामिद की, जो भारतीय सेना के 4th ग्रेनेडियर के एक जाबाज योद्धा थे। अब्दुल हामिद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में 1 जुलाई सन 1933 को हुआ था। यूं तो अब्दुल हामिद एक बहुत ही साधारण परिवार से थे, लेकिन बचपन से ही उनमें एक अलग ही रुचि था, एक अलग ही फुर्ती था। उनके पिता भी लांस नायक उस्मान फारूकी भी 4th ग्रेनेडियर में एक जवान थे। अब्दुल हामिद ने 1954 में भारतीय सेना को ज्वाइन किया। यूं तो वो 1962 के भारत और चाइना, या जिसे हम इंडोचीना वॉर भी कहते हैं, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा युद्ध के दौरान वो जंगलों में भटक गए और कई दिनों तक वो मात्र पेड़ की पत्तियों को खा करके उन्होंने युद्ध में अपने आप को बनाए रखा। बात 1965 की है। उन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की स्थिति बन रही थी। अब्दुल हामिद उस समय पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर में तैनात थे। बात 8 सितंबर की है। उस समय पाकिस्तान के पास पेटन टैंक हुआ करते थे जो अमेरिकन निर्मित थे और तब के समय में बहुत ही एडवांस माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि पेटन टैंक युद्ध में एक मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं किसी भी देश की सेना को। तरन तारण सेक्टर में अब्दुल हामिद जब तैनात थे तो उनके पास मात्र एक एंटी टैंक गन माउंटेड जीप थी, जो कि पेटन टैंक के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन अब्दुल हामिद के पास थे तो एक बुलंद हौसले। जब तरन तारण सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी अपने पेटन टैंक के साथ आगे बढ़ रही थी तो ये देख करके अब्दुल हामिद का खून खौल उठा और वह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने युद्ध कौशल का और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान के टैंकों को देखते हुए हामिद ने ऐसे काम को अंजाम दिया जिसकी पाक सेना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने युद्ध के मैदान में एक ऐसी पोजीशन ली जहां से वो पेटन टैंकों पे गोलियां बरसाना शुरू किए। देखते ही देखते उन्होंने 3 टैंकों को नष्ट कर दिया। यह देखते ही भारतीय सेना में अब्दुल हामिद के साथियों में गजब सा उत्साह दौड़ पड़ा और वह सभी आगे बढ़ते चले गए। यह देख करके तथा उनके अन्य साथी अब्दुल हामिद के पाकिस्तान के कई टैंकों को नष्ट कर दिए। अब्दुल हामिद ने अकेले 6 टैंकों को नष्ट किया। युद्ध में अपने एक एक टैंकों को जाते हुए देखते हुए पाकिस्तान के हौसले उखड़ने लगे। वह युद्ध का मैदान मानो पेटन टैंकों की कब्रगाह बन गया हो। ऐसे ही लड़ते लड़ते जब अब्दुल हामिद पाकिस्तान के 7वें टैंक की तरफ बढ़ते हैं उसे नष्ट करने के लिए, तो जवाबी हमले में उनके ऊपर हमला होता है और उनके जीप के परखंचे उड़ जाते हैं। साथ ही उनके सीने में गोली लगती है। इतने जख्म होने के बावजूद
अब्दुल हामिद अपने वीरता का परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं। जख्म के गहरे होने की वजह से अब्दुल हामिद का कुछ ही देर बाद देहांत हो जाता है और वह वीर गति को लड़ते लड़ते प्राप्त कर जाते हैं। भारत सरकार ने ऐसे वीर जवान योद्धा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध के दौरान बलिदान दिए जाने के लिए उनको परमवीर चक्र से नवाजती है। ऑडियो ब्रॉडकास्ट भारतीय सेना के ऐसे सूरवीर वीरों को सत सत नमन करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए ऑडियो ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नए कहानी के साथ। आपका दोस्त और होस्ट सूरज। जय हिंद।